अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप सभी दोस्तों, अहबाब और भाई बहनों का मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। क़ज़ाए उम्री से मुताल्लिक़ एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से लोग वो हैं जिनको बालिग होने के कई सालों के बाद पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हासिल होता है, अल्लाह की तौफीक हासिल हो जाती है, लेकिन बालिग होने के बाद कई सालों की नमाजें छुटी होती है। अब वो परेशान होते हैं कि इन छुटी हुई नमाजों की क़ज़ा मैं कैसे करूं, क्या मुझे गुनाह होगा? अगर क़ज़ा करूं तो क़ज़ा करने का आसान तरीका क्या होगा? जो नमाजें अब तक किसी वजह से क़ज़ा हो गई हैं और उनकी तादाद भी मालूम नहीं है, उनकी क़ज़ा का सही तरीका क्या होगा? दोस्तों, बालिग होने के बाद से जो नमाजें क़ज़ा हो गई हैं और जो नमाजें फासिद हो गई हैं, अव्वलन तो आप तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी इस कोताही को माफ़ फरमाए। लेकिन बहरकैफ जो नमाजें क़ज़ा हो गई है वो तो माफ़ नहीं है, उनकी क़ज़ा करना तो हर हाल में ज़रूरी है। तरीका उनका अंदाज़ा कीजिए और ज़ायद से ज़ायद मिक़दार एतबार करके उनको पढ़िए। मसलन आपका अंदाज़ा है कि आपकी नमाजें कम से कम 2 बरस की छूट गई हैं। अब 2 बरस की 5 वक्ता नमाजों को आप जोड़िए और फिर आप 3 बरस की नमाज को लेकर चलिए, ताकि बिल यकीन आपकी नमाजें पूरी अदा हो जाए और ये यकीन हो जाए कि हमारी जिंदगी की जो छूटी हुई नमाजें थी वो सब नमाजें अब हमने पूरी कर ली है। ये तरीका इसका होता है। अब ये तरीका रहेगा कि आप नमाज कैसे करें। तो देखिए, अवलन तो आप जो भी नमाज पढ़े रोजाना, हर नमाज के साथ उस वक्त की नमाज की क़ज़ा करें। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ये नियत करते हुए चले कि मेरी सबसे पहली जो ज़ोहर की नमाज छूट गई है उसकी मैं क़ज़ा की नियत करता हूं। असर के अंदर ये कहें कि असर की जो मेरी सबसे पहली छूटी हुई नमाज है उसकी मैं क़ज़ा कर रहा हूं। मगरिब में यही कहे, इशा में यही कहे, फजर में यही कहे कि मेरी जिंदगी की जो सबसे पहली छूटी हुई नमाज है ज़ोहर की या असर की या मगरिब की या इशा की, मैं उन नमाजों की क़ज़ा करता हूं। इस तरह जब अंदाजा कर लेंगे और 3 साल तक मुसलसल 5 वक्ता नमाज के साथ एक एक नमाज की क़ज़ा करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी जिंदगी भर की छूटी हुई जो नमाजें हैं उनकी क़ज़ा हो जाएगी। दूसरा तरीका यह भी है कि आप हर नमाज के साथ में छूटी हुई नमाज की क़ज़ा करें, इस तरह कहते हुए कि मेरी जिंदगी की जो सबसे आखिरी नमाज थी, यानी ज़ोहर की नमाज के अंदर पढ़ते हुए ये कहे कि ज़ोहर की सबसे आखिरी नमाज छुटी हुई है उसकी क़ज़ा कर रहा हूं। फिर असर में ये कहें कि असर की जो सबसे आखिर की छुटी हुई नमाज उसकी क़ज़ा कर रहा हूं। मगरिब में कहें, इशा में कहें। बहरकैफ इस तरह करने से जब आप 5 वक्ता नमाजों के साथ जिंदगी की छुटी हुई नमाजों की क़ज़ा करेंगे एक एक नमाज करके, तो रोजाना 5 नमाजों की आपकी क़ज़ा हो जाएगी। साथ ही साथ वित्र की भी आप क़ज़ा करते हुए चले। जब इशा की नमाज पढ़ेंगे तो इशा की वक्तिया नमाज के साथ छूटी हुई नमाज की क़ज़ा करें और ये भी कहें और वित्र की नमाज भी पढ़ें और ये कहते हुए कि मेरी जिंदगी की जो सबसे आखिरी वित्र छुटी है उसकी क़ज़ा कर रहा हूं। बहरकैफ दोनों तरीके हैं। 5 वक्ता नमाज के साथ रोजाना जिंदगी की छूटी हुई नमाज की क़ज़ा करते जाए, ये कहा करके कि मेरी जिंदगी की ज़ोहर की नमाजों में जो पहली नमाज छूटी हुई है या आखिरी नमाज छूटी हुई है मैं उसकी क़ज़ा की नियत करता हूं। इस तरह नमाज पढ़ने से बड़ी आसानी से आप क़ज़ाए उम्री अदा कर लेंगे। रही ये बात की जो सुन्नत और नवाफिल वगैरह है, तो सुन्नत नवाफिल की क़ज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़राइज़ और वित्र की क़ज़ा करेंगे। इसकी क़ज़ा करने से आप अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस हुस्न अमल की आपको तौफीक इनायत फरमाए, हमें भी तौफीक इनायत फरमाए। और जिन जिन लोगों की नमाज़ें छुटी हुई हैं ये बतलाए हुए तरीके के मुताबिक क़ज़ा नमाजें पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी नमाजों को बेहद कबूल फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।